हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, यूपी एएनएम फाइनल लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ, पहले इन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें 2700 कैंडिडेट का नाम था। फिर एक सेकेंड लिस्ट जारी हुई जिसमें 42 यानी कि 42 कैंडिडेट का नाम रहा। वो ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना यानी कि आपत्ति जताई कि हमारी परसेंटेज जो है वो अदर की अपेक्षा ज़्यादा है, फिर भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसी आपत्ति को देखते हुए जब उनके पास ज़्यादा मैसेज गए तो उन्होंने पुनः एक आपत्तिजनक लिस्ट मान लीजिए जो जारी की, ठीक है। उसमें 42 बच्चों का नाम था। इस प्रकार से 2742 कैंडिडेट हो गए। फिर अब उन्होंने थर्ड लिस्ट फिर जारी कर दी जो फाइनल लिस्ट है। फाइनल लिस्ट में 1800 कैंडिडेट है। ये 1800 कैंडिडेट कहाँ से लिए गए हैं, तो जो आपकी पहली शॉर्ट लिस्ट जारी हुई थी 2700 कैंडिडेट की, उसी 2700 कैंडिडेट में 1800 कैंडिडेट निकाले गए हैं। ओके, अब एक सवाल पूछा जा रहा है कि मेरा उस 2700 में तो नाम था लेकिन इस फाइनल लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। आपके डाउट को क्लियर करूंगी, साथ ही में जो आने वाली थर्ड लिस्ट होगी इसमें किसका नाम होगा। सारा जो मामला है ना वो हम अभी आपको समझा देंगे। आखिरकार कॉलेज और हॉस्टल फीस भी बच्चे जानना चाहते हैं, तो इसी के साथ दोनों फीस भी मैं आपकी क्लियर कर दूंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, कर लो, हमें भी अच्छा लगेगा को। और हमारी फैमिली 10K के काफी नजदीक आने वाली है, तो 10K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, दो दो खुशी हो जाएंगे। बात करेंगे फाइनल लिस्ट में नाम नहीं क्या करें। देखो भाई, ऐसे कैंडिडेट जिसका 2700 में नाम था, पहले पूरी बात सुनेंगे हमारी। जिसका 2700 कैंडिडेट की जो लिस्ट फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी, अगर उसमें आपका नाम है, साथ ही में बाद में जो 42 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई, इन दोनों में अगर आपका नाम है तो आप थोड़ी टेंशन ना लें, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जिसका ना इस 2700 वाले में नाम था ना इस 42 वाली में नाम है, तो वो उम्मीद छोड़ दे, अब उनका कुछ नहीं होगा। 2026 में इसका भाई दोबारा फॉर्म डालना या फिर किसी की तैयारी करने में लग जाइए। बहुत से एग्जाम आते हैं आपका, बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, जीएनएम के लिए, एम्स के लिए, इस प्रकार के काफी एग्जाम भी आते हैं। भाई अगर आपकी परसेंटेज कम है तभी आपका नाम नहीं आया है, और परसेंटेज कम है तो ये मत सोचो 2026 में यहाँ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जिसकी परसेंटेज कम होती है ना उसका इस मेरिट बेस में एएनएम में एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। 80+ परसेंटेज ही होना चाहिए। फिर भी अगर देखा जाए तो पिछली ईयरों की अपेक्षा अब की बार बहुत कम गई हुई है ना, इससे हाई कट ऑफ रहती है हर साल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका इन दोनों लिस्ट में नाम नहीं है तो अब आपका किसी लिस्ट में नाम नहीं आएगा, सीधी सी बात है, हम आपको एक ही बार में बता दूं। अब ऐसे कैंडिडेट जिसका 2700 में नाम था या 42 वाली में नाम है लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आप धैर्य बना के रखें, जो आने वाली लिस्ट होगी उसमें आपका नाम होगा। ओके, क्योंकि अभी टोटल 1800 कैंडिडेट का नाम ही तो दिखाया गया है। अब 1800 में एडमिशन के लिए बोल दिया गया है कि भाई एडमिशन लो जा करके, कॉलेज बता दिया गया, कॉलेज का नाम उनके सामने दिखा दिया गया है। तो अब ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो छोड़ेंगे, पसंद नहीं करेंगे किसी ना किसी कारण बस, तो फिर सीटें बचेंगी, क्योंकि टोटल 1800 सीटें हैं। तो सीटें जैसे ही बचेंगी वैसे ही जो ये इनमें से जो भी कैंडिडेट बचे हुए हैं उनकी दोबारा से नेक्स्ट लिस्ट जारी की जाएगी। ओके, ये सारा मामला है। कल से हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहा है कि फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, वैसे मेरा नाम था लिस्ट में 2700 में, फिर मैम इसमें क्यों नहीं है। इंतजार करो भाई, अभी जो थर्ड लिस्ट आएगी ना इसमें उन कैंडिडेट का नाम होगा जो 2700 में से जो 1800 निकाल दो, बचे हुए जो भी आपके होंगे 900 कैंडिडेट,
उनका नाम अब आपका आएगा नेक्स्ट लिस्ट में, ठीक है। तब तक का आप इंतजार करें, अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम था तो। अगर नहीं है तो अब कोई उम्मीद ना करें आप लोग। बात करेंगे कि कॉलेज व हॉस्टल फीस कितनी लगती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जितने भी आपके कॉलेज जुड़े हुए हैं सभी कॉलेज की 0 रुपए है, किसी भी प्रकार का कोई रुपए नहीं लिया जाता है। गर्ल्स को निःशुल्क पढ़ाई कराई जाती है। ओके, तो इसकी टेंशन ना लें कि कॉलेज फीस कितनी लगेगी। अब भाई हॉस्टल फीस की हम बात करें तो हॉस्टल फीस भी 0 रुपए है, लेकिन शर्त ये है कि आपको वह हॉस्टल मिल रहा या नहीं मिल रहा है। देखो भाई, हर कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो किसी कॉलेज का ये नहीं क्लियर है कि किस में हॉस्टल है किस में हॉस्टल नहीं है। आपको जहां कॉलेज मिला है एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज में पता करें कि हॉस्टल देते हैं या नहीं देते। अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल फीस 0 रुपए, कोई चार्ज नहीं लगता है। यहाँ निःशुल्क हॉस्टल की सुविधा है और निःशुल्क शिक्षा की सुविधा है, ठीक है। अब वो यहाँ पर अगर हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता ये कॉलेज आकर के ही पता करना होगा। वैसे सुविधाएं सारी हैं, ठीक है। गर्ल्स को निःशुल्क पढ़ाई कराई जा रही है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखो, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाइए ज्वाइन करिए, आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।